तो भाई आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे तुम 0 से 100 के फॉलोअर्स कर सकते हो इंस्टाग्राम पे 30 दिन के अंदर। और ये मैं केवल बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बताने से लोग मानते नहीं हैं या यकीन नहीं करते हैं। तो आज मैं कुछ लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, जिसे देखने के बाद तुम खुद ब खुद कहोगे कि हाँ हो सकता है और इससे पैसे भी कमा सकते हैं। तो वही आज मैं 4 सॉलिड पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ जिन्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप इंस्टाग्राम पे काम करते हैं तो डेफिनेटली 30 दिन में तुम्हारा 100 के फॉलोअर्स हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 1 की। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे कुछ भी डाल दिया, मतलब कि आज डांस डाल दिया, कल मोटिवेशन डाल दिया, परसों ब्लॉग्स डाल दिए और उसके अगले दिन कुछ नहीं मिला, मतलब कि हमारे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ या हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम चलो किसी का कॉपी कर लेते हैं जो ट्रेंड में चल रहा है। और इंस्टाग्राम पे 90% लोग यही गलतियां करते हैं जो बिगनर्स होते हैं। देखिए इंस्टाग्राम पे लोग बिगनर्स होते नहीं हैं, बस अपने आप को बिगनर्स समझते हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम तुमने बहुत पहले से चलाया होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पहले फ़ोटो वगैरह शेयर करने के लिए था, उसके बाद रील आया, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आई, उसके बाद स्पॉन्सर वगैरह आने लगे। तो इंस्टाग्राम एक बहुत ही अच्छा कमाने का जरिया बन गया। अब सबसे पहले तुम्हें 30 दिन में फॉलोअर्स गेन करना है 100 के, तो सबसे पहले तुम्हें इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा कि किसी का कॉपी करके डाल दिया, आज डांसिंग, कल ब्लॉग, कल कुछ भी। ये चीज़ें कब डालते हैं पता है आपको? मतलब कि ये चीज़ें जब डालते हैं जब या तो आपका पर्सनल अकाउंट हो, जैसे कि मैं अपना एक प्रोफाइल बनाया हूँ पर्सनल अपने लाइफ के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, तो वहाँ पे मैं कहीं घूमने गया तो डाल दिया, कभी मैं अपने घर का कुछ डाल दिया, कभी मैं कुछ भी डाल दिया किसी का, कभी मैं वेडिंग में गया तो कुछ डाल दिया। ये इसके लिए पर्सनल अकाउंट के लिए होता है। लेकिन अगर तुम्हें अपना इंस्टाग्राम से पैसे कमाना है, अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करना है, तो यहाँ पे तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा प्रोफाइल नहीं चलेगा। मतलब कि जो तुम्हारा ऑडियंस है, जो तुम्हारी ऑडियंस वे सारी है जिनके थ्रू तुम पैसे कमाने वाले हो, इंस्टाग्राम पे ग्रो करने वाले हो, उनके हिसाब से अपने इंस्टाग्राम को रन करना पड़ेगा। तो वहाँ पे कुछ ऐसे निशेस पकड़ो जिस पे काम कर सकते हो। अब ये निश अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, जैसे या तो तुम फैशन में आ जाओ, या तो अभी एआई ट्रेंड में चल रहा है तो तुम एआई टूल्स के बारे में बताओ। एआई का नाम लिया तो मैं यहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारे अकाउंट्स दिखा रहा हूँ जो केवल एआई से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, मतलब कि एआई के टूल्स बताते हैं कि कौन सा टूल्स कैसे काम करता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने साइड में लगा दिया। अब यहाँ पे मैं ये जो तुम्हें अकाउंट दिखा रहा हूँ ये बहुत नॉर्मल है, मतलब कि ये तो मैंने 1-2 लोगों को दिखाया, लेकिन यहाँ पे गिनने बैठोगे भाई तो अभी हाल ही में बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे वायरल हुए केवल एआई टूल्स के बारे में, एक्सप्लेनेशन, एआई टूल्स कैसे यूज करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बता के। तो कोई एक स्पेसिफिक नीश पकड़ो जिस पे आप लॉन्ग टाइम काम कर सकते हो और उसके बेस पे अपने फॉलोअर्स को गेन करो। तो बाकी अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, कंसिस्टेंसी, जो कि इंस्टाग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं बताता हूँ तुम्हें कितने रील्स एक दिन में अपलोड करने हैं। तो भाई मिनिमम 2 रील अपलोड करो, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो 3 रील अपलोड करो, क्योंकि 3 रील वेस्ट होते हैं, एक सुबह, एक शाम और एक दोपहर में। ये बेस्ट टाइमिंग है, जो पूरे दिन में बेस्ट टाइमिंग है, वहाँ पे रील अपलोड करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा रील वायरल होगा। और एक दिन में 3 रील डालोगे मतलब कि महीने का 90 रील। अगर तुम 2 डाल सकते हो तो वो भी बेस्ट रहेगा, लेकिन हाँ 2 रील अपलोड करो और कल का रील आज बना के रख लो। अगर तुम्हें लगता है कि जिस दिन मैं रील डालने वाला हूँ उसी दिन मुझे शूट करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तो 2 रील बैकअप में रखो कि कल का आज बना लो, परसों का कल बना लो, ऐसे करके डालो। लेकिन 2 रील भी डालोगे तो सही रहेगा। अगर तुम्हारा जो नीश से जिस टॉपिक पे तुम काम करते हो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो 2 रील भी बेस्ट होगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। 2 से 3 सेकंड तुम्हारा हुक होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी की चीज़ के बारे में बताना है, लेकिन मुझे ऐसा करना है कि ऑडियंस मेरे रील्स पे रुके, तो सबसे पहले या तो मैं प्रॉब्लम क्रिएट करूँगा, मतलब कि सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा कि दोस्तों ये ऐसा हो गया, या ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर सकते हैं। जो भी चीज़ें मैं बोल के हुक, जो भी हमारा रील रहेगा उसके हिसाब से मुझे लोगों को या ऑडियंस को रोकना पड़ेगा। तो 3 सेकंड बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है इंस्टाग्राम के लिए अगर तुम रील अपलोड करते हो, क्योंकि अगर तुमने 3 सेकंड किसी इंसान को रोक लिया तो सबसे पहले तुम प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, उसके बाद उस प्रॉब्लम से क्या क्या दिक्कतें हो सकती है उसके बारे में बात करोगे, और फिर लास्ट में तुम उसका सॉल्यूशन बताओगे। अब देखिए ये हर एक कैटेगरी में हो सकता है, बस ये नीड अलग अलग हो सकती है, ये हुक अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहले तुम 2 से 3 सेकंड हुक एक वेस्ट क्रिएट करो। बाकी अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर तुम समझते हो तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट का रिप्लाई देना। अगर तुम्हारे रील्स पे कोई कमेंट कर रहा है तो क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे रील्स जो आते हैं उन पे कोई कमेंट करता है तो कुछ ना कुछ अपने माइंड में लेके ही कमेंट करता है कि जो क्रिएटर है वो हमें रिप्लाई करेगा। तो अगर तुम रिप्लाई करोगे तो वो बंदा सेकंड टाइम ही तुम्हारा रील देखने आएगा ज़रूर, मतलब कि उसके काम की रहेगी। तो तुम रिप्लाई करो। बाकी नीचे जब कैप्शन डालते हो तुम
तो वहाँ पे डाल सकते हो कि फॉलो फॉर मोर कंटेंट, या और भी कई सारे कैप्शंस होते हैं उस टाइप के डाल सकते हो, और हैशटैग वगैरह डाल सकते हो। तो भाई अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। अब भाई इस चीज़ को तुम भी अच्छे से जानते होगे कि तुमने कई सारे लोगों को फॉलो तो किया होगा लेकिन बाद में अनफॉलो किया होगा। तो क्या होता है कि लोगों को जब तक वैल्यू मिलती है, जब तक तुम्हें फॉलो करके रखेंगे, लेकिन जब तुम कुछ ऐसी चीज़ें करने लग जाओगे उठपटांग, या उनके ज़रूरत की चीज़ें उन्हें वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो तुम्हें अनफॉलो करके चला जाएगा। तो इसके लिए तुम कुछ स्मार्ट तरीके देख सकते हो, जैसे कि सबसे पहले इंस्टाग्राम पे एक ही फ़ोटो लगाओ, बार बार चेंज मत करो। इससे जो ऑडियंस होता है उसका माइंड डाइवर्ट होता है, माइंड डिस्टर्ब होता है। तो अपना एक क्लीन फ़ोटो लगाओ और उसी को ब्रांड बनाओ एंड तक, लास्ट तक, क्योंकि एक फ़ोटो एक ब्रांड होता है और लोगों को देख के आपका नाम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहचान जाते हैं। बाकी एक बायो देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, तो इसे कोई भी कैटेगरी है आपका यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी ये सभी कैटेगरी पे फिट बैठता है, बाकी अपने हिसाब से ऐसे ही और अपने कैटेगरी के हिसाब से ले सकते हैं। तो एक बायो बिल्कुल क्लीन रखो और उसमें ये चीज़ें बताओ कि मैं किस टाइप का काम करता हूँ, क्या सिखाता हूँ, क्या बताता हूँ, या इंटरटेनमेंट है, जो भी चीज़ें करते हो यहाँ पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर लिखो शॉर्ट में। बाकी ये कुछ स्मार्ट तरीके हैं। और अब मैं आपको बोला था कि मैं लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जिससे तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि हाँ हो सकता है। चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, और अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि जो मैंने 2 पोस्ट किया है, उससे पहले जो पोस्ट किया है वो समथिंग 2 महीना हो गया, अभी से 2 महीने पहले मैंने पोस्ट किया था। लेकिन अभी जो 2 पोस्ट किया है वो कल और परसों का किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक 600 से ज़्यादा व्यूज है एक पे, और दूसरे पे 10,000 से भी ज़्यादा है। अब इन दोनों को एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ। देखिए ये जो पहला चीज़ है ये भी AI से रिलेटेड है, और जो दूसरा चीज़ है ये भी AI से रिलेटेड है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो रियल गेम। देखिए सबसे पहले तो मुझे यूट्यूब से इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहूँ या काम करूँ, लेकिन मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था इस वीडियो के टॉपिक के लिए कि लोगों को कुछ दिखाते हैं जिससे यकीन होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 AI से रील डाला है और दोनों टॉपिक मैच कर रहे हैं, इससे मेरा रील वायरल हुआ। और सेकंड वाला देख सकते हैं कि सीधा 10,000 प्लस व्यूज गया है। तो यहाँ पे अगर मैं AI से रिलेटेड चीज़ें बताने लगूँ तो डेफिनेटली मैं 30 दिन के अंदर इस अकाउंट को ग्रो कर सकता हूँ। बाकी जो भी एग्जाम्पल है वो आपके सामने है, और नीश केवल एक रखो, फालतू की चीज़ें मत रखो एक ही नीश में, तो सही रहेगा। बाकी आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।